हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। तो दोस्तों, अब मार्च आ चुकी है और कई सारे नए नए बीज उगाने का सही टाइम आ गया है, क्योंकि किसी भी बीज के अंकुरन के लिए तापमान जो होता है 20 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। और अभी सही टेम्परेचर है, क्लाइमेट भी सही है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। तो मार्च के महीने में हम बहुत सारे ऐसे सदाबहार फूल पौधों के बीज उगा सकते हैं, जिससे ये पौधे हमारे गार्डन में हमेशा के लिए बन जाएंगे और अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे पूरे गर्मियों में। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये तुलसी प्लांट है और इसके भी जो सीड्स हैं और जितने भी बीज हैं उसको मैं निकाल रही हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बहुत सारे कमेंट और क्वेरीज आते हैं कि सर्दियों में हमारे तुलसी प्लांट खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और कब इसके बीज को हम लगा सकते हैं या नया पौधा लगा सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का बहुत अच्छा जवाब अभी हो चुका है और बहुत अच्छा क्लाइमेट भी आ चुका है। अभी आप मार्च में इसके सीड्स को ग्रो कर दीजिए, और अगर आपने सीड्स को बचा के रखे हैं या अगर आपके पौधे सूख भी गए हैं, तुलसी के बीज भी हमें इस तरीके से दिखाई देंगे, तो आप उसके बीज को लेकर और बहुत अच्छे से अभी इनके बीज को उगा सकते हैं। वहीं तुलसी का प्लांट जहां पहले से लगा हुआ है वहीं पे थोड़ा सा पानी दे, मॉइस्चर दे और सनी लोकेशन में इनके बीज को लगा दे। नेक्स्ट ये खूबसूरत से विंका के प्लांट है। विंका यानी कि सदाबहार के पौधे, और ये पौधे भी बीज से ही लगाए जाते हैं। ये तो इसकी हाइब्रिड वैरायटी है और आजकल इसके हाइब्रिड वैरायटी में कई सारे कलर आ जाते हैं और इनके जो फ्लावर के रंग होते हैं बहुत सुंदर और काफ़ी चटकीले रंगों में होते हैं। वैसे आमतौर पर इसके सफ़ेद और बैंगनी रंग के फूल आते हैं जो देसी वैरायटी होती है। तो दोस्तों, जब भी हम विंका या सदाबहार के पौधे नर्सरी से लाकर लगाते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि इसके आसपास बहुत सारे नए नए पौधे उगाए हैं। तो दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि इसके सीड से ये सेल्फ जर्मिनेट होते हैं और इसके जो बीज होते हैं उससे भी नए पौधे हम तैयार कर सकते हैं। तो अभी आप जो विंका है, सदाबहार है, इसके बीज से भी नए पौधे उगा सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम आ गया है और ये खुद भी उग जाएंगे। नेक्स्ट ये खूबसूरत से प्लांट है 4 o'clock, जिसे कहा जाता है मिराबिल जलपा, और इसके बीज जो होते हैं फ्लावर खिलने के बाद बीज बनता है, और बीज जो होते हैं बिल्कुल जो आप गोल मिर्च देखते हैं, ब्लैक पेपर देखते हैं, उसकी तरह काले रंग का होता है। और इसके बीज से भी हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारे बीज लेकर आई हूँ और इसके बीज से मैं तैयार करूँगी। इसके लाल, पीले सभी तरह के पौधे उग जाते हैं और इसमें बहुत सुंदर सुंदर गुलाबी, पीले और आजकल 2 कलर में भी फ्लावर देखने को मिल रहे हैं। तो ये पौधा जो होता है मिराबिल जलपा या 4 o'clock काफ़ी शुभ प्लांट होता है और फूल भी बड़े सुंदर इसके लगते हैं। हल्की सी भीनी भीनी खुशबू होती है और ये शाम के समय ही खिलता है दोस्तों, तभी इसे 4 o'clock कहा जाता है। और सुबह जब धूप बहुत अच्छी आ जाती है तब ये फूल मुरझा जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए अपराजिता के फूल है। अपराजिता भी थोड़ा सा सर्दी में डिम हो जाता है, डल हो जाता है, लेकिन दोस्तों अपराजिता के फूल वैसे तो सदाबहार बेलें होती है इनकी, और इसके फूल जो होते हैं बैगनी और सफ़ेद रंगों में आते हैं, बड़े ही अच्छे लगते हैं और कई सारे शुभ कामों में इसका इस्तेमाल होता है और पूजा पाठ में भी। तो इसे भी हम सीड से ही ग्रो करते हैं। अपराजिता के सीड सर्दियों में सूखने लगते हैं और आप उसको तोड़कर जमा भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसके बीज को लगाने का सही टेम्परेचर जब हो जाता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और थोड़ी सी हल्की सी गर्मी हो जाती है, तब आप इसको लगा सकते हैं। स्प्रिंग सीजन में लगा सकते हैं इसके बीज को, और इसके बीज को लगाएंगे थोड़े सनी लोकेशन में और हमेशा वाटरिंग भी देते। दोस्तों, जब भी सीड्स जर्मिनेट करें तो उन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में सोक कर दे। इस तरीके से अंकुरन जल्दी होता है और ये अपराजिता के सीड्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। 2-3 हफ्ते में ही हमें न्यू छोटे पौधे देखने को मिल जाएंगे। फिर आप इसे किसी अच्छी जगह पे लगा सकते हैं। दोस्तों, ये कोलियस का पौधा है। रंग बिरंगी पत्तियां होती है इसकी और सदाबहार होते हैं इसके पौधे। कई सारे रंगों में, वैरायटी में मिल जाते हैं। इसे शेमी शेड में या सनी लोकेशन में ग्रो किया जाता है। वैसे तो इसकी कटिंग भी लग जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी मंजरी लगी हुई है, जिस तरीके से तुलसी के पौधे में लगी होती है। कोलियस के सीड से भी ये सेल्फ जर्मिनेट हो जाते हैं और आप इसके सीड से भी इनको नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये तो वैसे कटिंग से भी हम लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, हमारे गार्डन में काफ़ी सुंदर, रंगीन और कलरफुल लुक प्रोवाइड करता है। और इसके बीज से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं या सेल्फ जर्मिनेट भी ये हो जाते हैं।
दोस्तों गर्मियों का फूल आ गया है, ये है क्रोसेंड्रा, जिसे हम फायर क्रैकर्स भी कहते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। इसके पीले और नारंगी रंग के आमतौर पर 2 कलर में फूल पाए जाते हैं और इसके सीड्स जो है इस तरीके से जब फ्लावरिंग होने के बाद ये जो लंबी सी आप देख रहे हैं स्टिक्स, इसमें सीड्स बनते हैं और ये ड्राई हो जाते हैं। तो कई बार ये सेल्फ जर्मिनेट भी हो जाते हैं और आप इसके सीड से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अभी ये बहुत अच्छा टाइम है, मार्च अप्रैल में आप इसके सीड्स ज़रूर लगा दीजिए और इसमें आपको नए पौधे तैयार देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगता है ये पौधा। हल्की सी शेमी शेड में लगाएं। ये है नेस्ट्रियम का पौधा और वैसे तो ये एक बार लगाने के बाद दोबारा से भी सेल्फ जर्मिनेट होते हैं, पेरेनियल होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग इसमें सीजनल होती है। जैसे कि अब इसके सीड्स को हम लगा सकते हैं और इसमें फ्लावर भी देखने को मिलता है पीला और नारंगी रंग में। इसकी जो पत्तियां होती है आप देखिए इस तरीके से गोलाकार शेप में होती है। ये इतना हार्डी फूल पौधा है कि खुद ही उग जाता है और हिल्स एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं पहाड़ों पे भी ये फैला रहता है। तो बहुत अच्छा ये क्लाइंबिंग होता है और बहुत अच्छे से ये फैलता भी है। साथ ही इसके सीड से हम इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली लग जाता है और खुद भी ये नए नए पौधे उगाते रहते हैं और अपने आसपास बहुत सारे नए पौधे तैयार कर देते। गर्मियों में सनफ्लावर की ब्लूमिंग होती है और सनी लोकेशन में ये ग्रो किया जाता है और सनफ्लावर जो होते हैं बीज से ही ग्रो किया जाता है और इसके बीज को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं अगले सीजन के लिए। तो ये पौधा सनी लोकेशन में लगाएं और इसके बीज आजकल आप लगा सकते हैं। इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है और छोटी छोटी मिनी वैरायटी के सनफ्लावर भी देखने को मिलते हैं जो हम पॉट में लगा सकते हैं और फील्ड में इसके बड़े साइज के टॉल वैरायटी के सनफ्लावर भी हम उगा सकते हैं। और बहुत अच्छा टाइम है अभी सनफ्लावर के बीज आप लगा सकते हैं। इसके बीज ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या लोकल नर्सरी में भी मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचिया के प्लांट है और ये ग्रीन ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। बहुत सुंदर इसका कलर देखने में लगता है, ग्रीनरी प्रोवाइड करता है। तो कोचिया के सीड भी आप जब इसकी फ्लावरिंग एंड हो जाए, जब ये प्लांट का सीजन ख़त्म होता है तो इसके सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम इसके सीड को हम स्टोर करके रख सकते हैं और अभी इसके सीड को लगा सकते हैं। बड़े ही महीन सीड होते हैं इसके और ये सनी लोकेशन में लगाया जाता है, पार्कों में, होटलों में इसको डेकोरेट किया जाता है। इसकी बहुत सारी क्यारियाँ बनती है और उसमें ये हैज बनाने के काम आता है। तो ये कोचिया प्लांट भी आजकल आप इसके सीड्स लगा सकते हैं। इसके सीड्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। दोस्तों ये है गोमफेरना के प्लांट और बड़ा ही सुंदर लगता है ये गुलाबी रंग में होता है, पर्पल रंग में होता है, सफ़ेद रंगों में होता है और बॉल के शेप में इसके फ्लावर उगते हैं। तो इसके सीड्स भी लगाना बहुत आसान है और मैंने भी कुछ सीड इसके स्टोर करके रखे हुए हैं। तो अभी हम इसके सीड्स को लगा देंगे और ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगे पूरे समर में। और सनी लोकेशन में लगाएं और इसके तैयार प्लांट भी मिल जाएंगे नर्सरी में। तो अभी इसके सीड्स को हम लगा सकते हैं। गोमफेरना प्लांट बड़ा ही सुंदर लगता है, अमरनाथ भी इसे कहा जाता है और बहुत सुंदर सुंदर रंगों में मिलते हैं और इजीली ग्रो हो जाते हैं। हफ्ते भर में इसके प्लांट हमें जर्मिनेट होते हुए दिख जाएंगे और इसके सीड लगाना भी बहुत ही आसान होता है। तो ये पूरे गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करेंगे दोस्तों। पूरे गर्मियों में गोमफेरना के फूल अच्छे खिलेंगे। सही टाइम है अभी सीड्स लगा दें जल्दी से जल्दी। इसे हम पॉट में भी लगा सकते हैं और क्यारी में भी। बहुत ही अच्छे लगते हैं और एक साथ कई सारे रंग में हम इसे लगा सकते हैं इसके सीड्स को और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं इसके। दोस्तों ये कॉस्मोस फ्लावर है जो कई सारे रंगों में अवेलेबल होते हैं और इसकी पत्तियां काफ़ी महीन और पतली सी होती है। यहाँ पर इसके सीड्स हैं तो इसके फ्लावर भी आजकल बहुत अच्छा खिलेंगे। पूरे गर्मियों में इसके सीड्स हम आजकल लगा सकते हैं। कॉस्मोस के फूल जो हैं पूरी गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और बड़े ही अच्छे लगते हैं आसपास और बहुत बड़े भी नहीं होते इनके पौधे, फ्लावरिंग अच्छी होती है। ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की जाफरी वैरायटी है और मैरीगोल्ड आजकल आप अभी भी इसके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। मैरीगोल्ड के सीड को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है और बहुत अच्छे से इसके न्यू प्लांट भी जर्मिनेट हो जाते हैं। और दोस्तों अब हम देखेंगे कि सीड्स को किस तरीके से ग्रो किया जाता है और किस तरीके से इनको जर्मिनेट कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है कुछ सीड्स और इसमें जो है समर के अलग सीड्स दिए हुए हैं और विंटर सीजन के अलग सीड्स दिए हुए हैं। इनके नाम भी लिखे हुए हैं तो हमें आइडिया हो जाती है कि कौन सा हम समर सीजन में ग्रो करेंगे
और कौन सा हम विंटर सीजन में जर्मिनेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सारे फ्लावर्स के नेम भी दिए हुए हैं और फ्लावर की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और मैंने अमेज़ॉन से ये सारे ही प्लांट के सीड्स मंगाए हुए हैं। तो अभी समर फ्लावर को हम ग्रो करेंगे। तो हमारे पास कुछ समर फ्लावर के सीड्स बचे हुए हैं, पिछले साल भी मैंने कुछ ग्रो किए थे। सीड्स जर्मिनेट करने के लिए जो हम सॉइल तैयार कर रहे हैं इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल है और थोड़ा सा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इस तरीके से आप सीड्स ट्रे भी रख सकते हैं और चाहे तो नॉर्मल आप पॉट में भी इसके सीड्स को उगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको हमें अच्छे से मॉइस्चर दे देना है ताकि इसमें नमी बनी रहे और सीड्स अच्छे से ग्रो हो जाएं। और इसके लिए अभी देखिए हम ये सीड्स है जो समर फ्लावर का है, ये कैलियोप्सिस के फ्लावर है जो समर में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और इसके सीड देख सकते हैं काफ़ी महीन है। तो ज़्यादातर सीड इसी तरीके से मिलते हैं और बस हमें इसमें अलग अलग जो खंड है इसमें हमें थोड़े थोड़े सीड्स रख देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सीड्स में ही जर्मिनेशन हो जाए, तो एक साथ आप 2-4 सीड्स रख सकते हैं और इसे हमें हल्के हाथों से दबा देना है। और नेक्स्ट ये वाले सीड्स हैं, ये सारे समर के सीड्स हैं। इसी तरीके से सारे सीड्स को हम लगा देंगे और 2 हफ्ते में थोड़े थोड़े हमें सीड्स में जर्मिनेशन देखने को मिल जाती है, अंकुरन देखने को मिल जाता है। मॉइस्चर बना के रखें हमेशा ही सॉइल में और इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हल्की धूप भी मिले और हल्की छाँव भी। इनके सॉइल को कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने दे, नहीं तो फिर अंकुरन होने में टाइम लगता है या सीड भी ख़राब हो जाते हैं। और एक और सीड्स है जिसको हम पॉट में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ समर फ्लावर के सीड्स को ग्रो करने के लिए हमने देखा किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको हम लगा सकते हैं। तो आप भी दोस्तों अभी अच्छा टाइम है, जितने भी समर सीड्स है आप लगा सकते हैं अपने पॉट में। वैसे जब समर सीजन आता है तो नर्सरी में सारे सीजनल फ्लावर भी हमें मिल जाते हैं पॉली बैग में। और ये जो अगर आप सीड्स मंगाना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से भी आप मंगा सकते हैं। समर सीजन के जितने भी सीड्स हैं वो मिल जाएंगे और बहुत अच्छे प्राइस पे और अच्छे तरीके से आ जाते हैं हमारे घर तक। तो इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।